जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे आप, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। बेटा हमने केमिस्ट्री आपको बताया है। केमिस्ट्री में हमने आपको इसके पहले क्वांटम संख्या निकालना बता दिया था। क्वांटम नंबर क्या बताया था? क्वांटम नंबर आपको याद होगा, अगर आप क्वांटम संख्या यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। घर पर हमने बताया था, आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप अगर किए होंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हुई होंगी। बात समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं आप याद किए होंगे तब आप घबराएंगे। तो पहले आपको आज हमको पढ़ाना है कि हम पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देंगे और से पूछेंगे कि उसमें से आप क्वांटम संख्या निकालिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्वांटम संख्या देंगे और आपको क्वांटम संख्या से वह निकालना है कि उसकी स्थिति क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कौन कक्षा में जाएगा और कौन उप कक्षा में जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरुआत हम जैसे कैल्शियम का करते हैं। किसका करते हैं? कैल्शियम Ca, इसका होता है 20, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? 20। अब कोई पूछ दे कैल्शियम का 8वां इलेक्ट्रॉन बताइए। 8वां क्या पूछेगा? 8वां इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बताइए, क्वांटम संख्या बताइए। क्यों का 8वां इलेक्ट्रॉन का? तो बाबू जब इसको हम करते हैं तो हमें 8वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बाबू पहले तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो बाबू क्या करेंगे? देखो क्या कहेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, यही नहीं करते हैं? गिनते हैं चले, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6। अब काउंटिंग करो कितना हुआ? 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 3p6 के बाद क्या आएगा बताओ? 4s2। क्या आएगा? 4s2, यही ना आएगा बाबू। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसको प्लेट में करके बताया है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, अब इसमें से मैं बोल दूँ 8वां इलेक्ट्रॉन निकालो। मैंने बताया है कि क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि एक प्रकार से आधार कार्ड, एक प्रकार से क्या होता है? आधार कार्ड। जैसे क्वांटम नंबर से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौने कक्षा का है, किस दिशा का है, समझ रहे हैं कि नहीं, और चौथा उप कक्षा है। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बाबू हमने आपसे इसमें बोल दिया कैल्शियम का 20वां इलेक्ट्रॉन, सॉरी 20वां है, 8वां इलेक्ट्रॉन, 8वां। तो बाबू 8वां निकालने के लिए तो हमको ये संख्याएं देखनी पड़ेंगी, कौने में जाएगा। तो ध्यान समझो, तो पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा। क्यों? देखो 2 है तो पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा इसमें क्या होगा? देखो पहला दूसरा 1 2 3 4। अब इसमें किससे गिनती मारा होगा? 5 से। 5 6 7 8, मतलब एक मतलब 8 यहाँ, 8 किस में रहा होगा? इसमें। 8 इसी में क्या होगा? क्योंकि देखो 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18 2 20, ये ना होता है। तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसमें। तो बाबू हमने इसके पहले आपको बताया था NLMS। क्या बताया था? NLMS, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। और इसको बोलते हैं एजीमुथल, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिव, और इसको कहते हैं स्पिन। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ बच्चा, बताया था ना। चलो, तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसको दिखाती है? कक्षा को। याद है? भुला गए? ये किसको दिखाती है? उप कक्षा को। और ये दिखाती है कक्षक को। किसको दिखाती है? कक्षक, मतलब डिब्बा, ऑर्बिटल को। और ये क्या दिखाता है? दिशा। क्या दिखा बाबू? दिशा, इंग्लिश में डायरेक्शन या मुंह कह सकते हैं, जो आपको समझ में आए। यहाँ तक क्लियर हुआ था कि नहीं? अब बाबू समझो, तो मैंने बताया था जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो जो पहली गिनतियाँ होती वो कक्षा कहलाती है। तो बाबू समझो, तो कक्षा के स्थान पर क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के स्थान पर क्या रहेगा? n की जगह पर 2, क्योंकि ये कक्षा को दिखाता है। बाबू समझो, L उप कक्षा क्या है? P है। उप कक्षा क्या है बाबू? P। बात समझ में आ गई कि नहीं? और आगे चलते हैं बाबू। अब यहाँ P आ गई। अब ये तो देखो मैग्नेटिव जो है ये तो डब्बा में बन गया। और उसके बाद दिशा हमको पता करना है। तो बाबू दिशा पता करने के लिए हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन भरना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, ये जो P है ना, देखो S P D और F, इसके अपने अपने कोड होते हैं। 0 का S का 0, P का 1, D का होता है 2 और F का होता है SPDF का होता है 3। बात समझिए कि नहीं? क्योंकि हमें इसे नंबर में रखना होता है। तो बाबू क्या P के स्थान पर हम 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब बाबू जो उप कक्षा होता है ना, जो उप कक्षा का नंबर होता है उसी को हम इसके ऊपर दर्शा देते हैं। तो पहले -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हमें दिशा पता लगाने के लिए अब इलेक्ट्रॉन भरना जरूरी है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक चीज़ गौर से ध्यान दीजिएगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। अब फिर हम इसके ऊपर आते हैं बाबू यहाँ पर। तो बाबू समझो इसमें कौने से एंट्री मारा था, 2 2 4 5वें से मारा था ना। तो किस पहले कैसे बनेंगे, 5वां 6वां 7वां 8वां। 8वां का मुंह किधर है, नीचे। जब मुंह नीचे तो 1/2 और नीचे का माइनस होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, नीचे का जो होता है वो किसको दिखाता है, माइनस को। अब बाबू बताओ कक्षक में कौन सा रूल आया है, -1। क्या यहाँ पर हम -1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर -1 लगा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं। और ये 1 कहाँ से है, ये वाला है, ठीक है। तो इसका क्वांटम नंबर क्या आएगा, ध्यान से देखना। जब इसका क्वांटम नंबर हमको निकालना होगा तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 1/2। ये तो हो गई क्वांटम नंबर। क्या हो गया, क्वांटम नंबर। बाबू एक चीज़ समझो, जब आप क्वांटम नंबर सीख गए हैं तब जब ये देगा तो ये तो आप अपने मन निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बाबू ध्यान से समझो, अगर ये चीज़ है, मान लीजिए इसको मत देखो, अब ये है तो बताओ ये किसको दिखाता है, 2 कक्षा को। तो पहले 2 नहीं लिख दें, 2 लिख दें कि नहीं लिख दें। अब बताओ 1 किसका होता है, P का। तो क्या यहाँ पर 2P नहीं लिख दिए। अब ये तो काम बन गया, ये कक्षा हो गया, ये P। अब बात फंसेगी, अब बात फंसेगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। तो बाबू पहले इसको देख लो, गौर से देखो, पहले इसको देखो। इन दोनों को पहले यहाँ पर 1 लिख दिए, P हो गया। अब इसको समझो और इसको समझो। एक का मतलब जब 1 से शुरू हुआ है तो कक्षक में क्या भरा गया होगा, इस डब्बा में अगर 1 भरा होगा, समझना, अगर ये 1 से शुरू है, -1 से, तो 1 का मतलब -1 0 और यहाँ +1 रहा होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब ध्यान से देख बेटा, जब रहा होगा, इधर सब लोग ध्यान से देखो, जब रहा होगा एक चीज़ गौर से करो। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो बाबू माइनस चिन्ह है ना, एक मतलब एक थुथुर नीचे हुआ होगा, एक माइनस में देकर मतलब जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इसका मुंह होगा। तो हम भरना शुरू करते हैं। तो पहले ऊपर का भरो 1, जब तक नीचे बना जाए 2 3, अब 4। तो देखो यहाँ पे माइनस, तो माइनस मिल गया, और नीचे का तो -1 हो गया। तो एक का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सही तो है। तो यहाँ पे sp4 आ जाएगा, 2p4, 2p4। अब ये कौन सी कक्षा में आया है, इसमें आया है। गड़बड़ा गया क्या जी, सही है जी। 2 2 4 4 8, 2 कुछ गड़बड़ा रहा है, सही है सही है। क्या कौन सी कक्षा निकल कर आई, ये वाली। क्या आप इसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको देखते हैं दूसरा। अब ध्यान से देखो, अब सब मिटा के हम आपको क्वांटम नंबर देंगे और आपको उस हिसाब से निकालना होगा, ठीक है। चलो अब हम आपको क्वांटम नंबर दे रहे हैं। जैसे क्वांटम नंबर से हम दे दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अगर हम आपको दे दें 2 1 0 2 1 0 और 1/2 कर दें, क्या कर दें, -1/2, -1/2। बाबू समझो, यहाँ हम आपको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, S P D और F। इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3। हो गया। अब बच्चा समझो, अब ध्यान से देखो बाबू, यह क्या है 2। तो पहली कक्षा हमको मिल गई 2। 1 कौने का फार्मूला होता है, P का। तो यहाँ हो गया P। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब समझो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक मतलब 0 से शुरू हुआ है और -1/2 है। तो एक मतलब 1 रहा होगा, तो कक्षा जो भरा बनाई गई होगी ऐसे करके, कक्षा जब 1 0 आया है, P की वैल्यू 1, तो -1 क्या होगी, -1 0, यहाँ हो गया होगा +1, यही ना। अब ये माइनस में देखकर मतलब थुथुर नीचे रहा होगा,
तो समझो अब इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं। तो देखो माइनस है तो यहाँ से भरना शुरू करें, 1 2 3 4, 3 4 हो गया, 4 और एक यहाँ 5, ये क्या होगा 5। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि हमको जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो है तो मतलब जीरो तक आना था, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीरो यानी ये तो पी का मान था, ये जीरो का मान था। तो एक मतलब कुल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 5, तो एक ऊपर क्या होगा 9 का होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? 1 2 3 4 5, 2p5, 2p5 आंसर। अब 2p5 को निकालो तो यही वैल्यू आएगी। समझ में आई बात की नहीं? एक और करो आप लोग, चलो हम देते हैं 3 2 0। अगला देखो दूसरा 3 2 0 और -1/2, -1/2। बाबू इसको कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। इसको जब कोशिश करेंगे हमको निकालना है क्या, कक्षा निकालना है, उपकक्षा निकालना है, ऑर्बिटल निकालना है, यानी कक्षक। तो देखो तो यहाँ पर 3 हो गया और 2 किसका कोड है, डी का। 2 किसका कोड है, डी का। समझ रहे हैं कि नहीं? अब यानी हमको कक्षा मिल गई, उपकक्षा मिल गई। अब हमको भरना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बाबू यहाँ पर 0 है, एक मतलब ये 0 और नीचे का मुंह हो रहा होगा, ठीक है? तो हम डब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। समझो जब इसकी वैल्यू 2 है तो एक मतलब डब्बा कितना बना होगा, ध्यान से देखो। यहाँ हो गया होगा -2 -1 0 और फिर उसके बाद +1 आई हो गया होगा +2। यही ना बना होगा, यही ना बना होगा जी। अब ध्यान से देखो, डब्बा तो बन गई, रेडी हो गया। अब हमको निकालने के लिए यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो बाबू यहाँ 0 है और यहाँ -1/2 है, हमको इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ लेके आना है। तो पहले भरते हैं, यहाँ तक आना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 3d8। समझ में आई बात? आ गया कि नहीं? बोलो, आया? बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान है? बताइए। एक और बनाओ आप लोग, एक और बनाइए, फटाफट बनाइए। ना समझ में आया तो बताना फटाफट। अब जैसे मैं अगला इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं 3 1 -1 1/2, क्या दे दूं 3 1 -1 3 1 -1 3 1 +1 लिखो और यहाँ पे -1/2। बाबू ये चीज़ को अगर आपको निकालना होगा तो बाबू समझना कैसे बनेगा, गौर से देखो। पहला क्या हो जाएगा, पहली कक्षा 3 1 की वैल्यू क्या होती है, p हो गई कि नहीं? अब हमको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए डब्बा बनाना पड़ेगा, यानी p की वैल्यू जब 1 है तो एक मतलब ऐसे बना होगा, पहले -1 0 +1। अब यहाँ तक हमको प्लस में लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो एक मतलब मुंह नीचे होना चाहिए और ये 1 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है? तो पहले आएगा 1 2 3 4 5, ये प्लस में लाना है 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ध्यान से देखना, अब जब आपको ये आ गया तो एक काम करते हैं, इससे ये निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौने का पूछा है, कौने का पूछा है। मान लीजिए कैल्शियम का अगर पूछ दिया है, चलो कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का मान लीजिए 6वां इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो कौने में आ सकता है, नहीं हाँ कैल्शियम का 8वां पूछा है। मान लीजिए कैल्शियम का 8वां इलेक्ट्रॉन ये पूछा है, ठीक है? 8वां कैसे जाएगा और आगे जाएगा, 10वां मान लीजिए पूछ ले, है ना? 10वां या 11वां पूछ ले। चलो अगर इसको 10वां पूछते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का कितना होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो जाएगा 4s2 बता रहा हूँ, 4s2 हो गया, कितना हो गया 10 2 12 12 6 18 2 20। अब देखो यानी इसमें जाना चाहिए 6 11वां, अगर मान लीजिए पूछ रहा है 11वां 12वां 13वां कुछ पूछे 12वां देख लीजिए। तब देखो इसको निकालेंगे तो क्या नंबर पर आएगा,
इसमें जाओ, इसमें जाएगा। मतलब 10 2 12 13 14वां पूछ दिया, 14वां 15वां 18वां कुछ पूछ दे। मान लीजिए हम 16वां पूछ लेते हैं, तो 16वां के लिए पहला 3 आएगा कि नहीं, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3, फिर एल की वैल्यू पी मतलब 1, पी मतलब 1। अब उसके बाद क्या आता है, मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू डब्बा बनाओ 1 0 + 1 ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं स्पिन में, तो क्या हो जाएगा 1 2, अरे सॉरी, मान लीजिए 16वां पूछ दिया है, तो 12, तो यहाँ से 13 14 15 16 ये वैल्यू बनेगी। तो क्या होगा 3 1 -1 1/2 माइनस में, वही चीज़ें आ गई कि नहीं। तो क्या बाबू आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ बच्चा। अगर कर सकते हैं तो बताओ। एक और मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसको करो। 2 4 -2 1/2। चलो हम एक और देते हैं ताकि एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाए। मैं देता हूँ 4 2 -2, 4 2 -2 और उसके बाद हमको दे देते हैं आपको -1/2। क्या दें, -1/2। कोशिश करते हैं बाबू बनाने की। तो पहले नंबर पे आएगा 4, पहले नंबर पे 4, 2 किसकी वैल्यू है, एस पी डी की, किसकी वैल्यू है, डी की, एस किसकी वैल्यू है, डी की। अब भरने की कोशिश करते हैं ये डब्बा, तो यहाँ पर 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। अब यहाँ से कर लिए, डी हो गया। अब ये -2 है, 1/2 है, तो कोशिश करते हैं यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, और नीचे कम हो। 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर ये आप कर लेंगे तो आपको 11 12 और आगे की तैयारी के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। आई होप ये आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।